हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब आप होप यू आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के जो क्लास 9 के हिस्ट्री, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो याद रखिएगा, एक फ्रांस का सम्राट था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो दो 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? याद रखिएगा, लेनिन एक था वोल्शेविक पार्टी का नेता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? मित्र राष्ट्र में तो याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र में आपका हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी और जापान। कौन कौन थे? फ्रांस, जर्मनी और जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सन 1600 भारत में कुल भूमि की कितना भाग कृषि अधीन था? तो याद रखिएगा, कितना भाग था? तो इसका राइट हो छठा भाग 1600 ईस्वी में भूमि कृषि अधीन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में। कब हुआ? 1864 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बाबर किसे कहते हैं? तो बाबर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, बाबर कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल के इलाकों के कहते हैं, तो बाबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 8, कॉम्स किसे कहते हैं? कॉम्स किसे कहते हैं? याद रखिएगा, कॉम्स कहते हैं साझा जमीन को। किसे कहते हैं? साझा जमीन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी? तो याद रखिएगा 22 गज। कितनी? 22 गज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा, भारत में स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था 1905 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश की छूती है? तो किस देश को छूती है? तो याद रखिएगा, ये छूती है नेपाल को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? तो गोवा में स्थित दक्षिणी तट को क्या कहते हैं? ये कन्नड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न से कौन सा कारण भारत में उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायी है? तो कौन सा वर्षा का उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिकुना के वृक्ष में कितनी वर्षा वाला क्षेत्रों में पाया जाए? तो याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी? 100 सेंटीमीटर वर्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, परिणाम है। परिणाम क्या है? तो याद रखिएगा, आप परिणाम क्या है? परिणाम आपका दर है। क्या है? दर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ग्रीष्मकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व घाटी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्व घाटी का सर्वोच्च शिखर, याद रखिएगा, महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा लवणीय जलवायु झील है? कौन सा लवणीय जलवायु झील है? याद रखिएगा, लवणीय जलवायु झील आपका हो जाएगा सांभर झील, जो कि कहाँ है? ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत में मानसून का आगमन निम्न से कब से होता है? तो याद रखिएगा, जून से। जून में प्रारंभ होता है। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया फ्रेंड्स, तो इसका याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जून में, ईयरली जून में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आपका थे साल्वाडोर अयंदे। कौन थे? साल्वाडोर अयंदे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या? एक एन क्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो एन क्रूमा की पहले राष्ट्रपति थे आपका कहाँ के थे? घाना के। कहाँ के? घाना के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा तरीका लोकतंत्र नहीं है? कौन सा लोकतंत्र तरीका नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना। ये सरकारी लोकतंत्र तरीका नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है?
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण रहा था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है गोरे अल्पसंख्यकों और अश्वेत बहुसंख्यकों का ये सबसे अधिक टकराव रहा दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के चुनाव लोकतंत्र है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? सही वाक्य कारण नहीं देता, कौन सा नहीं देता? तो याद रखिए इसका राइट भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये सही वाक्य नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मौलिक अधिकारों के रक्षक रूप में कौन काम करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक रूप में तो याद रखिएगा भारतीय न्यायपालिका। कौन? भारतीय न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संविधान की व्याख्या अधिकार है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है? तो याद रखिएगा प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? 30 विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बड़े गांव का नाम था रायगंज और जो शहर था उसके निकट उस शहर का नाम था शाहपुर। याद रखिएगा गांव पूछेगा तो रायगंज हो जाएगा और शहर पूछेगा तो शाहपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत की आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? आधुनिक कृषि कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। खरीफ फसल किस मौसम में होती है? खरीफ फसल तो याद रखिएगा खरीफ फसल आपका हो जाएगा गर्मी ऋतु में। खरीफ फसल खरीफ फसल आपका हो जाएगा वर्षा ऋतु में। कौन सा ऋतु में? वर्षा ऋतु में खरीफ फसल हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं, इधर चला गया। कौन से कारक जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं? तो याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत में बेरोजगार के अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, यानी इनमें से सभी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 36। NSSO का पूरा नाम क्या है? NSSO का पूरा नाम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वोच्च संगठन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 37 है। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? याद रखिएगा निर्धनता रेखा के निर्धारण करने की आपका 2 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 38। उड़ीसा तथा बिहार की निर्धनता अनुपात है, मतलब बिहार और उड़ीसा का मतलब जो निर्धनता यानी गरीबी का रेखा कितना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 47 और 43%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? तो याद रखिएगा बफर स्टॉक आपका है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 40 में खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? खाद्य असुरक्षित वर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, इसका राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियो अगर किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के लिए हम वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।